संकटपुर गांव में एक शादी थी। उस शादी के लिए बड़ी धूमधाम से तैयारियां हो रही थी। हर तरफ रौनक ही रौनक थी। साथ ही साथ गांव में चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटें और खुशबूदार खाना बन रहा था और संगीत की रस्में चल रही थी। ये शादी किसी और की नहीं, संतोष की थी, जिसे अपनी शादी का बरसों से इंतजार था। संतोष के घर वाले खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। अरे चलो भाई, बारात लेकर जानी है। इतनी देरी करोगे तो फिर खतरा बढ़ता चला जाएगा। जल्दी जल्दी सब तैयार हो जाओ, हमें बारात लेकर निकलना है। सब सामान पैक कर लो, ठीक है? बारात जाने वाली है। हाँ हाँ, सही कह रही हो भाग्यवान। हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा और लड़की वालों के घर पहुँचना होगा, वरना जंगल का रास्ता है, कुछ भी हो सकता है। चलो, बारात तैयार है। संतोष का दोस्त राजीव भी शादी में आया होता है। राजीव को इन सब की बातें बड़ी अजीब लग रही होती हैं। वो घूमते घूमते संतोष के पास जाता है और धीरे से उससे पूछता है, ये क्या बातें कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे सुन संतोष, तेरे घर वाले इतना क्यों घबराए हुए हैं? रास्ते में डाकू वाकू मिलते हैं क्या? जिसका डर है अपने मम्मी पापा को बोल दे, उनके साथ एक सिपाही भी बाराती बनकर जा रहा है, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये सब मजाक नहीं है। काश तू कुछ कर पाता, पर तेरे सिपाही होने का भी कोई फायदा नहीं है। ये कुछ अलग ही बात है। उसी बात से मेरे मम्मी पापा परेशान हैं और इतनी जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। परेशान हैं? मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो इनको परेशान कर रही है? मुझे भी पता चले थोड़ा। सुन, मंडप की तरफ जाते वक्त रास्ते में एक जंगल पड़ता है, जहाँ बहुत अंधेरा रहता है। ना वहाँ कभी बत्ती रही है और ना कभी किसी ने बत्ती लगाई। सुना है जिसकी भी बारात उस जंगल के सामने से निकलती है, उसकी बारात में एक चुड़ैल आकर नाचने लगती है। क्या बात कर रहा है तू? हाँ, किसी की शादी में कभी ऐसी बात सुनी है कि उसकी बारात में चुड़ैल आकर नाचने लगे? भाई, मैंने तो नहीं सुना। तुम लोग भी ना किन फालतू चीजों पर विश्वास करते हो। ऐसा कहीं नहीं होता है कि चुड़ैल बारात में आकर नाचने लगे। तुझे जब कुछ पता नहीं है तो हंस भी मत। यहाँ बहुत सारे लोगों के साथ ये हादसा हुआ है। उन्हें पता भी नहीं चलता कि बारात में कब चुड़ैल आकर नाचने लगी और उसने सबको मार डाला। बस यही बात मेरे घर वालों को परेशान कर रही है और कहीं ना कहीं मुझे भी। चल मैं मान गया, तू गुस्सा मत हो। अब देरी नहीं करते हैं और बारात लेकर पिंकी के घर की तरफ चलते हैं। सब तेरा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चल नीचे। संतोष और राजीव नीचे चले जाते हैं और फिर संतोष की बारात निकल जाती है। लोग मजे से नाचते हुए रोड पर जा रहे होते हैं। तभी अचानक उनकी बारात में एक लड़की बढ़ जाती है जो बहुत खूबसूरत होती है। कोई उस पर ध्यान नहीं देता क्योंकि शादी का माहौल होता है, लेकिन वो जिस तरह नाचना शुरू करती है तो राजीव की नजर उस पर पड़ जाती है। अरे संतोष, ये लड़की कौन है जो ऐसे पागलों की तरह तेरी बारात में नाच रही है? तेरे घर पर तो इसको नहीं देखा था, तो ये अचानक कहाँ से आ गई है? मैंने भी कभी नहीं देखा इसको, और ये इस तरह नाच रही है जैसे इसका किसी रिश्तेदार की शादी हो। जाके देख तू, ये कौन है? मैं अभी देख कर आता हूँ। राजीव लोगों को हटाता हुआ उस लड़की के पास पहुँचता है तो देखता है कि वो लड़की वहाँ से जा चुकी है। तभी वो जंगल के उस अंधेरे रास्ते पर आ जाते हैं और संतोष राजीव से कहता है। तभी अचानक बारात में से चीखने की आवाज आती है। संतोष और राजीव दोनों बहुत डर जाते हैं। संतोष सोचता है आखिर शादी तो उसी की है, तो उसको जाकर देखना तो चाहिए ही कि आखिर हो क्या रहा है। क्या वो चुड़ैल आ गई है जिसके बारे में सुबह उसके माता पिता बात कर रहे थे? क्या उसकी वजह से ये हो रहा है? इसी तरह के सैकड़ों सवाल संतोष के जहन में घूम रहे थे। वो दोनों मिलकर बारात में जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ है और लोग मरे पड़े हैं। तभी उन्हें सामने से वो खूबसूरत लड़की आती दिखाई देती है। देख देख, वो लड़की फिर दिखाई दे रही है। इतने सारे लोग मर गए, लेकिन ये कैसे बच गई? कहीं यही तो वो चुड़ैल नहीं जो सबकी बारातों में आकर नाचती रहती है? हमें जल्दी से जल्दी छुपना हो। उस
उसको आता देख राजीव और संतोष झाड़ियों में छुप जाते हैं। वो लड़की अचानक बारात के बीच में आ जाती है और पागलों की तरह नाचने लगती है और फिर जोर जोर से हंसने लगती है। हंसते हंसते वो एक चुड़ैल में बदल जाती है। देखो, मैंने कहा था ना, ये वो ही चुड़ैल है। यही वो चुड़ैल है जो बारात में नाचती है और फिर लोगों को मार डालती है। तो अब हम क्या करें? पूरी बारात के लोगों को तो इसने मार डाला, बस हम दोनों बचे हैं। अभी यहाँ से बचकर कैसे निकलें? कोई ना कोई तो उपाय होगा ही यहाँ से निकलने का। या सुबह होने का इंतजार करें क्या? नहीं, तब तक बहुत देर हो जाएगी। चल, इस चुड़ैल का पीछा करते हैं, देखते हैं कि ये क्या क्या करती है। तू पागल है क्या? हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और तुझे करना है तो कर, पर मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा। ठीक है, तू मत कर, लेकिन मैं तो करूंगा। मैं जा रहा हूँ उसके पीछे। इतना बोलकर राजीव उस चुड़ैल के पीछे चला जाता है और संतोष वहीं जंगल में बैठकर राजीव का इंतजार करने लगता है। अरे, ये तो कितना सुंदर घर है। क्या वो चुड़ैल यहाँ रहती है? राजीव उस घर में चला जाता है और वहां जाकर देखता है कि वो घर ऐसे सजा हुआ है जैसे उस घर में किसी की शादी हो। ये देख राजीव सोचता है। तभी पीछे से चुड़ैल के हंसने की आवाज आती है। क्या बात है, आज तो मेहमान आए हैं मुझसे मिलने। मजा आने वाला है। कैसा लगा मेरा सजा घर? तुम्हें ये सब करके क्या मिलता है? क्या फायदा होता है तुम्हें दूसरों की शादी बर्बाद करके? एक तो मुझे किसी की बारात में नाचकर बहुत मजा आता है और साथ ही एक ही साथ इतना सारा भोजन भी मिल जाता है। साफ सुथरा भोजन, सजा धजा भोजन। वाह। अच्छा, जो तुम करती हो करती रहो, मुझे क्या लेना देना है। मैं चलता हूँ। मैं पागल था जो यहाँ आया। वैसे भी मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं सुबह चला जाऊंगा। अरे, अब आ ही गए हो तो बैठो, आराम करो। अभी तो मेरा पेट भरा हुआ है, तो तुम थोड़ी देर आराम कर सकते हो। नहीं नहीं, अब मैं अपने घर जाकर ही आराम करूंगा। मैं चलता हूँ। अब कहाँ चलता हूँ? अब तो यहीं रहना पड़ेगा तुझे। इतना बोलकर चुड़ैल उस पर झपट पड़ती है और उसको मार डालती है। उधर सड़क किनारे वहां संतोष उसका इंतजार करते करते सो जाता है और सुबह उठता है तो देखता है राजीव अभी तक नहीं आया। मुझे यहाँ से निकलना होगा। शायद उस चुड़ैल ने राजीव को भी मार डाला है। मैं अपनी जान बचाकर यहाँ से भागता हूँ। वो भागते भागते अपने गांव संकटपुर पहुँचता है और गांव में जाकर सबको घर घर जाकर बुलाता है। सारे गांव वाले इस बात पर विचार विमर्श करते हैं और एक योजना बनाते हैं कि कैसे बारात में नाचने वाली चुड़ैल से छुटकारा पाया जाए। देखो, वैसे तो ये सुझाव खतरनाक है, इसमें जान जाने की भी संभावना है, पर हमें मिलकर इस समस्या से छुटकारा तो पाना ही होगा, वरना हमारे गांव में एक भी शादी नहीं हो पाएगी और कोई भी अपनी लड़की या लड़का इस गांव में नहीं ब्याहेगा। सही बात है। गांव के सुरक्षित भविष्य के लिए वर्तमान को जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। मैं एक बार फिर दूल्हा बनने के लिए तैयार हूँ, पर इस बार हम लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। वो लोग रात होते ही बारात लेकर जंगल की तरफ बढ़ जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद ही उनकी बारात में वही चुड़ैल एक सुंदर सी लड़की के रूप में शामिल हो जाती है और पागलों की तरह नाचने लगती है। संतोष की बात मानकर सारे गांव वाले जाकर उस चुड़ैल रूपी लड़की के साथ नाचने लगते हैं। तभी उनमें से एक गांव वाला मौका पाते ही चुड़ैल के लहंगे में आग लगा देता है, जिससे वो जलने लग जाती है। अरे, ये मेरा लहंगा कितना महंगा था, जला दिया इसे। किसकी इतनी हिम्मत हुई? हम सब ने की ये हिम्मत, और जरूरी था ऐसा करना। इतने सालों से लोग तुझसे डर डर के रह रहे थे, इसीलिए तेरी हिम्मत बढ़ी हुई थी। तेरी वजह से मेरी शादी रुक गई। मेरे माँ बाप रिश्तेदार सब मर गए, वो भी मेरी बारात में। अब तू मर। धीरे धीरे आग लहंगे से बढ़कर चुड़ैल के बाकी कपड़ों पर भी पहुंच जाती है और चुड़ैल चिल्लाते हुए जलते जलते मर जाती है।